लोकतंत्र की बुनियादी इकाई पंचायती राज है। वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद तक आज चुनाव हो रहा है। मेरा सबसे यही आग्रह है कि विकास का काम यहीं से शुरू होता है और कंप्लीट भी यहीं होता है। और मोदी जी के आने के बाद तो प्रधानमंत्री हर पंचायत को, हर नगर पंचायत को, नगर परिषद को, नगर निगम को सीधे पैसे भेज रहे हैं। करोड़ों रुपया पंचायतों में आता है। कई बार एक विधायक से ज़्यादा पैसा एक प्रधान अपनी पंचायत में खर्च कर सकता है अगर वो सही काम करे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सब लोग खुल के मतदान करें, स्वतंत्रता से मतदान करें, ईमानदार और योग्य लोगों को चुनें, अच्छी पंचायतें बनाएं और क्षेत्र का विकास करवाएं। हमारे प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता उभर कर आए हैं और जो काम उन्होंने किया है वो बहुत शानदार रहा है। 130 करोड़ के लोगों के लिए वैक्सीन तैयार हो रही है और जो कोविड-19 से फाइट कर रहे थे, मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य जिन्होंने महत्वपूर्ण ड्यूटी दी है, उनको सबसे पहले ये सुविधा दी जा रही है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद, वैज्ञानिकों का और डॉक्टर्स का धन्यवाद। जो लोग भी इस काम में लगे थे मानवता की सेवा के लिए, उन सबको धन्यवाद और बधाई। लोगों में कहीं ना कहीं विपक्ष को हार का डर हमेशा रहता है और उसकी वैक्सीन अभी तैयार हुई नहीं। जब होगी तो एक वैक्सीन वो भी प्रधानमंत्री को कहेंगे पहले इनको लगा दी जाए, क्योंकि उनको ज़्यादा डर है। मतदान एक त्योहार की तरह है। इस अवसर पर सबको इकट्ठे मिलने का भी अवसर मिलता है, मतदान करने का अवसर भी मिलता है और नए और अच्छे प्रतिनिधि चुनने का अवसर भी मिलता है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे लोगों को चुनें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, क्योंकि इससे बड़ी ताकत लोकतंत्र में कोई नहीं। मतदान ही सबसे बड़ी ताकत है और इसका सदुपयोग करें। हिमाचल को बजट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बजट के अलावा भी हिमाचल की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अगर आप देखें, महामारी के समय भी जहां एक और वेज एंड मीन्स एडवांसेस 60% बढ़ाए गए, FRBM एक्ट में 3% की बजाय 5% पैसा रेज करने की अनुमति दी गई और साथ ही साथ 500 करोड़ रुपया बगैर किसी ब्याज के, बगैर किसी मूलधन के, यानी कि 50 वर्षों तक ना आपको ब्याज ना मूलधन वापस करना है, ये 500 करोड़ रुपया हिमाचल को दिया गया। हर तरह से मदद मोदी सरकार ने की, चाहे वो बड़ी योजनाएं हों, अन्न और धन दोनों की कोई कमी नहीं आने दी। और हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में भी हिमाचल को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके दो पहलू देखने चाहिए। एक, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान हितैषी है। किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के साथ नाम जोड़ा गया। किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाए। 10 करोड़ किसानों को वर्ष में 6-6 हज़ार रुपया मिलता है। इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है, वो भी कांग्रेस के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने दिया। 8 लाख करोड़ रुपया दिया। कीमतें ज़्यादा दी। 43% गेहूं धान की कीमत ज़्यादा दी। दलहन तिलहन की कीमत 65 से 70% ज़्यादा दी। खरीद ज़्यादा की। 73% गेहूं की खरीद ज़्यादा हुई, 114% धान की खरीद ज़्यादा हुई। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 14,000 करोड़ रुपया प्रीमियम किसान ने दिया, तो 70,000 करोड़ रुपया उसको मुआवजा मिला। किसान के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया गया ताकि उसको दाम अच्छे मिल सकें। लागत प्लस 50% मुनाफा हमने तय कर दिया। किसी तरह की कोई कमी इस सरकार में हमने किसानों को नहीं आने दी। हमारा प्रयास है किसानों की आय को दुगना करना। और दूसरा पहलू यह है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी UPA की सरकार के समय कहते रहे कि वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम मंडी एक्ट से बाहर भी, यानी कि मंडियों से बाहर भी
फसल बेचने का प्रावधान करेंगे, घोषणा पत्र में कहा लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए। अब ये इनकी नाकामयाबियां थी। अगर मोदी जी ने कर दिया तो इस पर ऐतराज क्यों, विरोध क्यों? आखिर 30-30 वर्षों से जो मांग चलती थी हमने उसको पूरा करने का काम किया है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। देश भर के किसानों ने इसका स्वागत किया और जिन किसानों के मन में अभी भी कोई शंका या भ्रम है और जो लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं और समस्या का समाधान सदा बातचीत से निकलता है। कुछ राह या रास्ते किसानों को भी देखने होंगे, हम भी मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे।